बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ मेलिटस क्या होती है, इसकी कौन सी इकसाम है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं और इन कॉम्प्लिकेशन से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो डायबिटीज़ ये है क्या चीज़, यानी जिसे आम लफ्ज़ों में हम शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस या शुगर जो है वो हमारे खून के अंदर शुगर की जो मकदार है उसके ज़्यादा होने का नाम है। नॉर्मली हम जो भी कोई फूड खाते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं जिसमें रोटी है, चावल है या कोई और भी चीज़ जो हम खाते हैं, उसके अंदर से जो मीठा होता है वो इंसानी जिस्म के अंदर जज़ब होता है, फिर वो खून के अंदर शामिल हो जाता है। उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर जो इंसुलिन पैदा होती है वो पेंक्रियाज से रिलीज़ होती है और वो इस शुगर को सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। यानी हमारे खून के अंदर ये इंसुलिन शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकती है। लेकिन अगर ये शुगर का लेवल एक ख़ास मकदार से बढ़ जाए तो हम इसको डायबिटीज़ मेलिटस या शुगर भी कहते हैं। नॉर्मली जो फास्टिंग है, यानी रात को आपने खाना खा लिया उसके 12 घंटे के बाद अगर आप शुगर चेक करते हैं तो ये लेवल 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और जब आप खाना खा चुके हों उसके 2 घंटे के बाद अगर आप चेक करते हैं तो ये लेवल 160-170 से कम होना चाहिए। अगर ये लेवल 170 टू 200 तक है तो हम ऐसे मरीज़ों को प्री डायबिटिक कहते हैं। यानी हम इनको एज सच डायबिटिक नहीं कहते, लेकिन ऐसे मरीज़ों में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आगे चल के इनको डायबिटीज़ या शुगर हो जाएगी। ऐसे मरीज़ों के लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो अपनी खुराक का, अपनी एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगले आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनको डायबिटीज़ मेलिटस हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, जो शुगर की दो किस्में हैं मेजर, ये क्या होती हैं और हम इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही। वो इंसुलिन जिसने आपके खून से शुगर को लेके आपके सेल्स में ट्रांसफ़र करना था, वो आपके पेंक्रियाज के अंदर पैदा ही नहीं हो रही। अब क्या होगा कि जब इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही तो शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड आपके खून के अंदर बढ़ती जाएगी। ऐसे मरीज़ों में फिर हमें इंसुलिन से ही स्टार्ट करना पड़ता है। ये जो डायबिटीज़ की किस्म है ये ज़्यादातर यंग बच्चों में ही जो है वो डायग्नोज हो जाती है, 8, 9, 10 साल। इवन अगर पेरेंट्स जो हैं वो गौर से सिम्टम्स को फॉलो कर रहे हों तो इससे भी जल्दी ये डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो जाती है। लेकिन दूसरी किस्म जो डायबिटीज़ की होती है वो ओल्ड एज में, यानी 40 ईयर्स के बाद मोस्टली देखने में आती है। ये होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन तो बन रही है, लेकिन आपके जिस्म के अंदर इस इंसुलिन के अगेंस्ट जो है वो एक रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, मुज़ाहमत पैदा हो गई है। अब वो इंसुलिन जो है वो अपना काम नहीं कर पाती और आपके जिस्म के अंदर जो शुगर की मकदार है वो बढ़ती जाती है। शुगर की मकदार बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 लेबल किया जाता है। ऐसे मरीज़ों को इनिशियली जो है वो मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि इंसुलिन के असर को बढ़ाती हैं। बीटा सेल जो पेंक्रियाज के हैं उनमें से इंसुलिन की मकदार को ज़्यादा रिलीज़ करवाती हैं, ताकि इंसानी जिस्म के अंदर जो शुगर है उसकी मकदार को बढ़ने से रोका जा सके। अल्टीमेटली क्या होता है, जब पेंक्रियाज के ऊपर, लबलबे के ऊपर ज़ोर पड़ता रहता है तो अल्टीमेटली क्या होते हैं, जो बीटा सेल जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से फिर क्या होता है कि इंसुलिन बनने की जो मकदार है वो भी कम हो जाती है। था तो ये मरीज़ टाइप 2 डायबिटिक, लेकिन क्योंकि अब इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है तो अब ये भी एसेंशली टाइप 1 डायबिटिक हो गया है। ऐसे मरीज़ों को फिर दोबारा इंसुलिन पर शिफ्ट करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो दवाइयों से शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें बाद में इंसुलिन लगाना पड़ती है। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि उनके जो बीटा सेल्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब उनके जिस्म के अंदर इंसुलिन बनना तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें अब इंसुलिन पे शिफ्ट होना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि अलामात कौन सी होती हैं शुगर के मरीज़ों में। ज़्यादातर जो अलामात हम देखते हैं वो होती हैं प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना,
ठीक है। इसके अलावा पेशाब का बार बार आना, ये बड़ी कॉमन अलामात हैं लोगों के अंदर शुगर। इसके अलावा कुछ लोगों में जो डायबिटीज़ है वो तब डायग्नोज होती है जब उनका कोई ऑपरेशन वगैरह होना होता है या रूटीन में कभी वो चेकअप कराने जाते हैं। उन्हें किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन चेक कराने गए डॉक्टर के पास, कोई ऑपरेशन होना था या कोई प्रोसीजर होना था, उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी जी अपना शुगर लेवल भी चेक कराएं बाकी खून के टेस्ट के साथ, तो पता चलता है कि आपका शुगर का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान को कोई अलामात हों तो फिर ही शुगर डायग्नोज होगी। समटाइम्स इनिशियल स्टेजेस में स्पेशली जो है वो मरीज़ को कोई ख़ास अलामत शुगर की नहीं आ रही होती हैं और वो इंसिडेंटली जो है वो डायग्नोज हो जाती है रूटीन टेस्ट के अंदर। डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जहाँ पे आपको दवाइयों की ज़रूरत है वहीं पे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एटलीस्ट एक वीक के अंदर 150 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक यानी तेज़ वॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खुराक के अंदर मीठे का एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन रोटी जो है वो भी मुनासिब मिकदार में खानी चाहिए। चावल तो बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। इसके अलावा नशास्ते वाली जितनी चीज़ें हैं वो बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो मेडिसिन की मिकदार है, एक गोलियों से 2 गोलियाँ, फिर 3 गोलियाँ और फिर अल्टीमेटली इंसुलिन पे चले जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि इंसान एक्सरसाइज के ज़रिए से और डाइट के ज़रिए से कोशिश करे शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सके। वरना क्या होगा कि आपको अगर डाइट को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपकी दवाइयाँ बढ़ती ही जाएंगी और अल्टीमेटली मरीज़ को इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो शुगर जो है वो दुनिया के अंदर नंबर 1 काज ऑफ डेथ बन जाती है। उसकी वजह यह है कि यही वो मर्ज़ है जिसकी वजह से लोगों को दिल के अटैक होते हैं, गुर्दों की ख़राबियाँ होती हैं और फालिज जैसे मसाइल होते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथी का मसला, वेस्कुलोपैथी का मसला, जो टांगों की जो शरियानें हैं इनके अंदर खून के बहाव की कमी की वजह से अक्सर मरीज़ों को जो है वो डायबिटिक फुट वगैरह हो जाता है। वो फिर उनके जो फुट हैं खुदा न खास्ता वो काटने भी बढ़ जाते हैं। तो शुगर वो बीमारी है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने का बेहतरीन हल यही है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे से जो प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट है वो करवाएं, ठीक है। इसके अलावा आँखों का चेकअप, ईसीजी दिल की और गुर्दों का जो टेस्ट है वो अगर आप 6 महीने बाद नहीं करवाते तो कम से कम हर साल जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। अक्सर शुगर के मरीज़ जो हैं उनको पता ही नहीं चलता, उनको कोई साइलेंट अटैक हो जाता है दिल का। इसी तरह ही कोई उनकी आँखों की बनाई आहिस्ता आहिस्ता जाती रहती है और फिर बिल्कुल एंड स्टेज पे पता चलता है जब कुछ नहीं किया जा सकता। इसी तरह इन गुर्दों की ख़राबी हो जाती है, उसका भी नहीं पता चलता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो हर साल रूटीन में अपनी आँखों का चेकअप, अपने दिल की ईसीजी और गुर्दों के टेस्ट जो हैं वो ज़रूर करवाते रहें। इसके अलावा अपने पाँव का जो मुआयना है वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको वक्तन फ़वक्तन जिन लोगों को शुगर है अपने पाँव का मुआयना ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि न्यूरोपैथी की वजह से अक्सर पैर पे छोटे मोटे ज़ख्म हो जाते हैं और फिर पता भी नहीं चलता उन ज़ख्मों का, और वो फिर ज़ख्म बढ़ जाते हैं तब जाके पता चलता है और फिर वो इन्फेक्शन जो है इतना समटाइम्स फैल जाता है कि खुदा न खास्ता पाँव तक काटने पड़ते हैं। इसलिए बाकायदगी से जो है वो अपने पाँव का चेकअप करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। शुरू में ही जब छोटा मोटा भी ज़ख्म हो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आपका शुगर का लेवल कंट्रोल हो। देखो, बॉडी को नहीं पता कि आप शुगर के मरीज़ हैं कि नहीं है। बॉडी को सिर्फ तभी पता चलेगा जब शुगर आपके ब्लड के अंदर होगी। शुगर आपके ब्लड के अंदर तब ही ज़्यादा होगी जब आप शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप दवाइयों के साथ या इवन इंसुलिन के साथ अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल रखेंगे तो फिर क्या होगा, बॉडी को तो नहीं पता कि शुगर का मरीज़ है, ठीक है। इसलिए आपके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं वो बाकी मरीज़ों की तरह बहुत कम हो जाएंगे। और आखिरी बात कि अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि शुगर की दवाई खाने से उनके जी गुर्दे मुतासर हो गए या उनको दिल की पट्ठों की कमज़ोरी हो गई है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। शुगर की जो दवाइयाँ हैं उनसे ये मसाइल नहीं होते। हाँ, शुगर से ये मसाइल ज़रूर होते हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ ज़ाहिर है किसी न किसी शक्ल की कोई दवाई खा रहे होते हैं। लोग ये बात फैला देते हैं कि देखें जी वो बंदा शुगर की दवाई खा रहा था, इस वजह से उसको खुदा न खास्ता गुर्दों का या दिल का मसला बन गया। हालांकि वो मसला जो है वो शुगर की वजह से बना होता है। लोग दवाई खा रहे होते हैं लेकिन अपनी शुगर को कंट्रोल में नहीं रख रहे होते हैं। वो बस इसलिए दवाई खाते हैं कि जी हमें शुगर है, इसलिए कभी खा ली कभी ना खाई, ये भी चेक नहीं किया कि शुगर का लेवल कितना रह रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ शुगर की दवाई खाई जाए
बल्कि आपका शुगर का लेवल जो कि नॉर्मल रेंज है उसके अंदर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उससे ऊपर रहेगा, आप दवाई खा रहे हैं, तो आपको इतना कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ना सिर्फ आप शुगर की दवाई खाएं, इसके अलावा आपका शुगर का जो लेवल है वो भी कंट्रोल होना चाहिए। डाइट पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप इन तमाम बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जो शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियाँ हैं, इनसे आप बचे रहेंगे। आम इंसानों की तरह जो है वो लाइफ गुजारते रहेंगे। आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वसीम अकरम की है, जो इतने साल क्रिकेट खेलते रहे हैं। अभी माशाल्लाह आप जब भी उन्हें देख लें तो वो बड़े फिट नज़र आते हैं, हालांकि वो शुगर के मरीज़ बड़े अरसे से हैं। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आपको शुगर है, मैटर ये करता है कि क्या आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड है या कंट्रोल्ड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।